अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जिसमें क्या बोला जा रहा है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आना चाहिए कि सर सॉल्व जो है वो किसे कहा जाता है। तो देखिए, सॉल्व का मतलब क्या होता है, सिंपल हल करना होता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है उसको आप सॉल्व करो, मतलब हल करके उसका आंसर निकाल दो। लेकिन यहाँ पे सॉल्व का मतलब ये होगा सोल्यूशन। अब सवाल ही पैदा होता है सोल्यूशन किसे कहते हैं। सोल्यूशन का मतलब मैथ के अंदर ये होता है कि कोई भी वेरिएबल है, जैसे इधर वेरिएबल x नज़र आ रहा है, इस x की जो वैल्यू है, कीमत है, वो मालूम करने को बोलते हैं सोल्यूशन। तो सॉल्व का मतलब आप मतलब ये कि इसका सोल्यूशन मालूम कर दो। ये जो एक्सप्रेशन है इसका सोल्यूशन मालूम करने को सॉल्व बोलेंगे, ठीक है। अब रही बात फैक्टराइजेशन की कि फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। तो 5वें चैप्टर के अंदर 9th क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को फैक्टराइजेशन करके भी दिखाई थी और आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों को फैक्टराइजेशन के बारे में अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो यूट्यूब सर्च बार के अंदर जाइए और वहाँ जाकर टाइप करिए व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन बाय वकास नासिर और इंटर कर दीजिए, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और वहाँ पे फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इसको और आप यहाँ से जो कोफिशिएंट होता है फर्स्ट टर्म का उसको आपस में मल्टीप्लाई कराओगे। यहाँ पे तो कुछ नहीं है इस वक्त, तो इसलिए जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों को जब -20 को और +1 को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा -20। अब कहानी इस -20 से शुरू होगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने 2 स्टेप करने होंगे। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आना चाहिए -20। और स्टेप सेकंड के अंदर जिन 2 नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उनको ऐड करें तो हमारे पास आना चाहिए क्या, ये मिडल टर्म का जो नंबर होता है, कोफिशिएंट होता है, वो आना चाहिए। तो यहाँ पे इस वक्त माइनस के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है। तो बेसिकली क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या, 2 नंबर मालूम करो यहाँ पर जिनको मल्टीप्लाई करें -20 और उन्हीं 2 नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आना चाहिए -1, यानी कि x तो साथ में आ ही जाएगा। खैर x की तरफ ज़्यादा ध्यान मत दीजिए आप, यानी नंबर्स के ऊपर चलिए, बाकी जब प्रोसीजर करेंगे तो उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मालूम करने लगे। तो सबसे पहले तो हमें यानी कि मल्टीप्लाई करें तो -20 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं -20 और नंबर ढूंढते हैं वो 2। अगर हम -1 को मल्टीप्लाई करवाएं 20 के साथ तो क्या आ जाएगा -20 एक, और इन दोनों को ऐड या माइनस करके देखें तो -1 आता है, कभी भी नहीं आता। उसके बाद -2 को अगर मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, अगर 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो आ जाएगा -20 और 10 के अंदर से -2 गया तो कितना बचता है, 8 बचता है, तो ये भी नहीं आता। इसी तरह 3 के टेबल पे तो 20 जाता नहीं है। आगे चलाऊँ तो 4 के टेबल पे जाता है। तो अगर मैं -4 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 5 के साथ तो कितना आ जाएगा, -20, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस ये तो पता ही होगा आप लोगों को, प्लस माइनस अभी ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा ना तो मसला हो जाएगा। तो प्लस माइनस होता है मल्टीप्लाई में, तो -20 आ गया। अब यानी कि ये पेयर जो है मुझे लगता है इस्तेमाल हम कर सकते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 4 तो 20 हो गया, -20 की रिक्वायरमेंट तो हमारी हो गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -4 और इधर लिखूँ 5, ठीक है, तो -4 में से +5 यानी कि +5 में से -4 गया तो मेरे पास +1 आता है, जबकि मुझे क्या चाहिए, मुझे -1 चाहिए। तो ऐसे में अब मैं क्या करूँगा, ऐसे में ये करूँगा कि मैं बैक पे जाता हूँ। बैक पे जाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करवा दूंगा 4 के साथ तो भी -20 आ जाएगा और इससे हमारी ये जो सेकंड शर्त है ना -1 वाली, ये भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से आप चीज़ों को यानी कि आई होप समझ गए होंगे कि प्लस यानी कि इधर प्लस लगा दो, इधर माइनस कर दो, तब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन वाली रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है और ऐड वाली भी पूरी हो रही है। तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ -5 और मल्टीप्लाई करवा दो इसको 4 के साथ तो क्या आया, -20, और यहाँ पे लिखूँगा -5 + 4 तो बदले में आ गया -1। तो ये -5
और 4 वाला पेयर जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और साथ में आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे -5 और +4 यानी कि हमने पेयर बनाया था, तो माइनस के बाद आ जाएगा -5x और +4x, और उसके बाद ऊपर से उतरा -20 और ये आ गया 0। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि सर यहाँ पे x जो है वो क्यों आ गए। वो इसलिए आ गए बिकॉज हमने जो पेयर बनाना होता है फैक्टराइजेशन मालूम करने के लिए, उस पेयर का रिजल्ट जो होता है वो मिडिल टर्म के बराबर आना चाहिए। अभी देखिए -5x में से 4x निकालेंगे तो ही हमारे पास -x आंसर आ जाएगा। इट्स मीन के हमारा क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, या हमारे पेयर्स जो हमने बनाए वो बिल्कुल ठीक हैं। तो जो मैं जानता था वो मैंने आपको बता दिया। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो अब जो है हम इसके पेयर बना लेंगे। इन चारों के एक पेयर ये बन जाएगा, एक पेयर ये बन जाएगा। इन दोनों पेयरों में से जो कॉमन है वो हम बाहर लिख लेंगे। तो फर्स्ट पेयर में से जो कॉमन था वो है x बाहर लिखा, तो अंदर बच गया हमारे पास x -5 क्योंकि x बाहर चला गया, और साथ में इधर आ गया प्लस। और इन दोनों में से क्या कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है 4, तो 4 को लिखूंगा मैं यहाँ बाहर, और अंदर बच जाएगा x -5 और इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0। अब जो है अगेन से इन दोनों के अंदर कॉमन देखें, यानी कि इस वाले हिस्से में और इस वाले हिस्से में दोनों में क्या कॉमन है। अगर गौर से देखें तो x -5 जो है वो दोनों तरफ है, तो x -5 को अलग कर लेंगे और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास, पीछे बच जाएगा x +4, इसको अलग कर लेंगे। तो मैं लिख के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x -5 और पीछे बच गया x +4 और ये आ गया हमारा 0। इससे आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आगे ऐसे करेंगे कि तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हमारी यानी एक्सप्रेशन थी और ये इसके हमने फैक्टर्स बना दिए। किसी भी एक्सप्रेशन को उसके फैक्टर्स में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो होता है वही कहलाता है फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर दी। अब x की वैल्यू मालूम करना बाकी है, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, x -5 जो है ये भी 0 के इक्वल है और x +4 जो है ये भी 0 के इक्वल है। तो इनको अलग अलग लिख लेंगे और x की दोनों वैल्यूज जो हैं वो मालूम कर लेंगे। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे x -5 = 0 और दरम्यान में कोमा डाल लेते हैं और इधर आ जाएगा x4 = 0। उसके बाद -5 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा +5 और इधर +4 जो है उधर जाके क्या हो जाएगा -4। तो बदले में अब हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी, x = 5 और x = 4। यही दो यानी x की वैल्यूज हैं। अब हमने यानी कि सोल्यूशन मालूम कर लिया, इसलिए आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे thus द सोल्यूशन सेट इज, तो ये मैंने लिख लिया यहाँ पे द सोल्यूशन सेट इज। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास है, अब ब्रैकेट्स डाल के लिख दो और यहाँ पे आ जाएगा 5 और साथ में आ जाएगा दूसरा क्या -4 और ये ब्रैकेट क्लोज कर दो और यही आपका आंसर है, या कुछ भी कह लो इसको, ठीक है। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। बाकी जो है अब इजीली 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे और सोल्यूशन लिखने के बाद जो है हम इसे रीअरेंज करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3y² और उधर से यानी इसको पहले मल्टीप्लाई करवा देते हैं y को अंदर। y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो y² बन जाएगा और y 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -5y। तो यहाँ पे आ जाएगा y² -5y। अब इसको रीअरेंज आगे पीछे कर लेते हैं ताकि स्टैंडर्ड फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3y² इधर से y² उधर से इधर आएगा तो -y² और -5y इधर आएगा तो +5y और इन दी एंड इधर बच गया 0। अब हम इसको और प्लस माइनस होके और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है ये, तो इसको और क्या करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3y² में से y² गया तो ये हो जाएगा 2y² और यहाँ पे आ जाएगा +5y और इधर आ जाएगा 0। इसके आगे हम कैसे सॉल्व करें, अब यहाँ पर वो वाला चक्कर तो ख़त्म हो गया क्योंकि कांस्टेंट जो नंबर होता है वो इधर है ही नहीं। तो इसको फैक्टराइजेशन इसकी कैसे करेंगे, तो इस कॉमन ले लेंगे तो हम इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो सिंपल को कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लूँगा तो इन दोनों के अंदर y कॉमन है तो इधर y बाहर आ गया और अंदर बच गया 2y + 5 और ये आ गया = 0।
फर्दर आगे चलाएंगे तो अब यानी कि फैक्टर्स बन चुके हैं कैसे, यानी कि ये हमारी एक्सप्रेशन थी और ये एक फैक्टर हो गया इसका, ये एक फैक्टर हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब हम यानी कि पिछले क्वेश्चन की तरह इनको अलग अलग करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ, और नाउ लिखने के बाद y भी किसके बराबर है, 0 के, ठीक है, और कॉमा आ जाएगा, और 2y प्लस 5 ये भी किसके बराबर हो गया, 0 के। तो y को तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमें पता चल गया 0 के इक्वल है। हाँ, इधर से y की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2y, 5 उधर जाके क्या हो जाएगा -5, और फिर y इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2। तो इस तरह से दो y की वैल्यूज़ जो है वो हमने मालूम कर ली। और अब हम लिखेंगे 10 द सोल्यूशन सेट इज़, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ब्रैकेट और साथ में आ जाएगा 0 और कॉमा -5 डिवाइड बाय 2। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखना होगा। तो मैंने सोल्यूशन लिख लिया। सोल्यूशन लिखने के बाद अब मैं इसको रीअरेंज कर दूंगा। अच्छा, हमारे पास दो रास्ते हैं इसको, या तो हम यानी कि x को इधर लेकर जाएं या फिर इस पूरे को उठा के उधर ले जाओ, क्योंकि एक एंड पे हमारे पास 0 होना चाहिए और बाकी सारे जितने भी नंबर वाले टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ होने चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको उठा के इधर ले जाता हूँ और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो फॉर एग्जांपल 4 - 32x वैसे का वैसा, 17x² इधर आया तो ये बच जाएगा, उधर प्लस का था इधर आके हो जाएगा -17x² और पीछे बच गया 0। अब इसको थोड़ा तरतीब दे के लिख लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो x² की टर्म पहले होती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -17x² और उसके बाद क्या आ जाएगा -32, यानी कि x वाली वैल्यू आती टर्म आती है तो यहाँ पे -32x आ गया और इन दी एंड कांस्टेंट नंबर जो हमारे पास बचा वो 4 था तो वो हमने लिख लिया। तो अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम है हमारे सामने, वो ये कि इस माइनस को यहाँ से ख़त्म करना है। तो इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं। माइनस को ख़त्म करूँ तो अंदर वाले सारे वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। 17x², उसके बाद ये माइनस का था तो अंदर ये हो जाएगा +32x और ये -4 इज़ इक्वल टू 0। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपने किया कैसे, तो आप क्वेश्चन के अंदर करके मत दिखाएगा, डायरेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन कैसे आया ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या था, हमारे पास था -17x² -32x +4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस खत्म करने के लिए मैंने माइनस बाहर कॉमन ले लिया। जब माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो माइनस के साथ 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको क्योंकि समझा रहा हूँ बाय कॉन्सेप्ट, तो बेसिक यानी कि 1 होता है, यहाँ पे लिखते नहीं है, ठीक है। अक्सर लोग बिना 1 डाले भी कॉमन ले लेते हैं तो वो भी ठीक होगा। तो -1 बाहर कॉमन ले लिया और अंदर की वैल्यू, अब क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिए तो अंदर के साइन सारे चेंज हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 17x² माइनस का तो ये हो जाएगा +32x और ये प्लस का था तो -4 और ये आ जाएगा 0। अब इस -1 को ख़त्म करना आसान है। इस -1 को ख़त्म कैसे करूँगा, इधर भी डिवाइड करवा देता हूँ -1 के साथ, और क्योंकि मैथ का रूल है कि एक तरफ अगर कुछ भी करो तो इक्वेशन के दूसरी साइड पे भी करना पड़ेगा। तो इधर भी -1 से डिवाइड करवा देता हूँ। अब ये -1 इस -1 से कैंसिल हो जाएगा और 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड होती है वो क्या हो जाती है 0, और 0 ना तो प्लस का होता है ना माइनस का होता है। तो इन दी एंड हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास यही बच जाएगा क्या कि 17x² +32x -4। तो ये देखिए यही मैंने ऊपर लिखा हुआ है 17x² +32x -4। तो कीज़ के अंदर भी ये स्टेप्स नहीं दिखाए गए होते, तो वैसे ही खाम में एक झंझट डालेंगे चेक करने वाले के लिए, क्वेश्चन लंबा होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बता दिया, आप लोग डायरेक्ट कर लीजिएगा। डायरेक्ट कैसे करोगे कि जब भी बाहर माइनस हो तो इस माइनस को ख़त्म करने के लिए अंदर वाले सारे साइन चेंज कर दो, वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही करेंगे कि फर्स्ट टर्म यानी x² का जो कोफिशिएंट था इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे लास्ट कांस्टेंट के साथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 17 4 जा कितना होगा 68। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे क्योंकि माइनस का 4 है तो -68। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आना चाहिए -68, और जिनको ऐड करवाएं तो हमारे पास आना चाहिए +32, ठीक है। तो वो कौन से दो नंबर होंगे तो उसको देख लेते हैं। अगर मैं यानी कि 1 को मल्टीप्लाई करवाऊँ
-68 के साथ, ठीक है। -1 को मल्टीप्लाई 68 के साथ करवाऊंगा तो -68 आ जाएगा। और अगर -2 को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊं कि मेरे पास -68 आ जाए, तो उसके लिए हम डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पे इधर ही कर लेते हैं, बाद में मिटा देंगे कि ये हो गया 68, 2 पे डिवाइड करने 2 3 द 6 और उसके बाद 8 आ गया, 2 4 ज़ा 8 और ये आ गया 0, तो 34 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 68 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई 34, तो 2 को 34 पे डिवाइड करेंगे तो 68 आ जाएगा। तो इस कॉम्बिनेशन से देखिए, अगर हम देखें कि +32 चाहिए तो हमें +32 भी मिल सकता है और -68 तो आ ही गया। +32 कैसे मिल सकता है? फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि यहाँ पे मैं -2 + 34 कर दूंगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा? +32। तो ऐड करने के बाद हमारे पास मिडिल वैल्यू भी आ रही है और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास -68 आ रहा है। तो जो पेयर हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा करेंगे? 2 का और 34 का, -2 का और 34 का। तो मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 17x² और उसके बाद यहाँ पे कर दूंगा 34 बड़ा रखूँगा, तभी मेरे पास 32 पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर वाला बड़ा रखना है। तो यहाँ पे 34x रख दूंगा और साथ में -2x रख दूंगा। अब देखिए कि इन दोनों का जो ऐड होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? +32। इट्स मीन कि हमारा ये पेयर बिल्कुल ठीक है। और इन दी एंड जो है मेरे पास क्या लिखना होगा मुझे? -4 = 0। अब जो है इसके बाद हम क्या करेंगे? इन दोनों में से कॉमन देख लेंगे और इन दोनों में से कॉमन देख लेंगे। तो फर्स्ट जो पेयर है उसमें 17 कॉमन है और दूसरे में 2 कॉमन है। तो इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। तो 17 के साथ सॉरी x भी कॉमन है, x इसमें भी है और इसमें भी है। तो बाहर निकल आएगा 17x और अंदर क्या बच जाएगा? खाली x² में से x एक बाहर गया तो अंदर बच गया 1x और प्लस 17 2 द 34 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और x तो लिखेंगे नहीं बिकॉज x बाहर गया। उसके बाद ये -2 कॉमन आ जाएगा और साथ में 2 भी कॉमन आ जाएगा। जब भी बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाला माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कॉमन लिया था तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ बदल गई थी। तो यहाँ पे पीछे बच जाएगा x और ये माइनस जो है कन्वर्ट हो जाएगा प्लस के अंदर और 2 to the 4 यहाँ पे आ जाएगा 2 = 0। अब अगेन से जो है हमारे पास इधर भी देखिए कि x+2 कॉमन है और इसमें से भी x+2, यानी कि x+2 दोनों तरफ है, इसलिए x+2 जो है उसको बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बच जाएगा हमारे पास। मैं लिख के दिखाता हूँ। तो ये x+2 जो है वो बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया 17x - 2 और ये आ गया हमारे पास 0। अब जो है आसान है, ये वाला जो हिस्सा है फैक्टर ये भी 0 के बराबर है और ये वाला फैक्टर जो है ये भी 0 के बराबर है। अब ये दोनों क्योंकि 0 के बराबर है तो इनको मैं अलग अलग से कर लूँगा। यहाँ पे लिखूँगा x+2 = 0 और यहाँ पे डाल देता हूँ कॉमा और इधर भी आ जाएगा 17x - 2 = 0। अब जो है दोनों तरफ से x की वैल्यू मैं मालूम कर लूँगा। इधर से +2 उधर जाके क्या हो जाएगा? -2 और इधर क्या हो जाएगा? पहले 17x लिख लेते हैं और उसके बाद -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। और इसके अलावा आगे चलाऊं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा x = 17 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 2 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा 17। तो इस तरह से x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई -2 और 2 डिवाइड बाय 17। तो अब हम लास्ट में लिख देंगे 10 द सोल्यूशन सेट इज। तो ये मैंने लिख दिया 10 द सोल्यूशन सेट इज और ये इक्वल आ जाएगा, ब्रैकेट डाल देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 17 एंड और -2 और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जिसके लिए इस 152 को हम लेके चले जाएंगे दूसरी तरफ और ये बन जाएगा माइनस का। तो यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। तो x² - 11x और उसके बाद आ जाएगा -152 = 0। अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद सो सिंपल, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इट्स मीन के 1 है। इस 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे इस -152 के साथ। तो बदले में हमारे पास क्या आ जाएगा? बदले में हमारे पास आ जाएगा -152। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 152 आना चाहिए और जिनको ऐड करवाऊँ तो मेरे पास क्या आना चाहिए? ये 11 यानी कि -11 आना चाहिए। तो आपको ऐसे कौन से होंगे? यहाँ पे पेयरिंग करके देख लेते हैं। एक तो यानी कि -1 मल्टीप्लाई बाय
152 इसको करेंगे तो मेरे पास -152 आ जाएगा, लेकिन ऐसे में 152 में से 1 निकालेंगे तो 151 बन जाएगा, लेकिन 11 तो कभी भी नहीं आएगा। अगर 2 के टेबल पे करके देखें तो -2 को किसके साथ में मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास आ जाए -152। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे कैलकुलेटर। अगर हम 152 को डिवाइड करवाएंगे 2 के ऊपर तो बदले में जो डिजिट आएगा 76, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 152 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं 76 लिख लेता हूँ, यहाँ पे आ गया 76। अगर यकीन नहीं आ रहा तो इसको मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ। मल्टीप्लाई 2 करूँगा तो देखिए 152 आ गया। तो इस पेयरिंग से काम बन सकता है, इस पेयरिंग से भी नहीं बन सकता, बिकॉज 76 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 74 आ जाएगा। इट्स मीन ये काम इससे नहीं बनेगा। तो -3 के ऊपर डिवाइड होते हैं 152। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिखूँ अगर 152 डिवाइड बाय 3 तो पॉइंट में जवाब आता है। इट्स मीन के 3 के टेबल पे ये जाता नहीं है। 4 के टेबल पे यानी 4 के ऊपर करके देखें तो यहाँ पे आ जाएगा 152 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पे अब कितना है 38। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, -4 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ किसके साथ, 38 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 152। ठीक है। तो अब इस पेयर को इस्तेमाल करके हम क्या मालूम कर सकते हैं। तो देखिए 38 में से अगर मैं 4 निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 34। तो ये पेयर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। तो आगे चलें तो 5 के टेबल पे करके देखते हैं। तो अगर मैं करूँ 152 डिवाइड बाय 5 तो मेरे पास फिर पॉइंट के अंदर आ रहा है। इट्स मीन 5 के टेबल पे भी कंप्लीट नहीं जाता। 6 पे करके देखते हैं 152 डिवाइड बाय 6। तो अभी जो आया अभी भी डेसिमल में आया तो अभी भी नहीं जाता। अगर हम 7 के टेबल पे करके देखें 152 डिवाइड बाय 7 तो देखें अभी भी डेसिमल मारा। 8 पे करके देखते हैं 152 डिवाइड बाय 8 और इज इक्वल टू 19। तो 19 से शायद काम बन जाए। क्या पता चला, हमने 8 के टेबल पे किया है ना, तो 8 को 19 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 152 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखूंगा -8 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू -152। तो 19 में से 8 निकाल दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 11। तो ये वाला पेयर जो है फाइनली हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 152 भी आ रहा है और 19 में से 8 निकाल देंगे तो 11 भी आ रहा है। बस हमें करना क्या होगा, हमें यहाँ पर माइनस का 11 चाहिए ना, तो हम बड़ी वैल्यू 19 जो है इसको माइनस की कर देंगे और इसको पॉजिटिव की कर देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व होने लग पड़ेगा। तो चलिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे x² और उसके बाद आ जाएगा -19x और उसके बाद आ जाएगा +8x। ठीक है। अब देखिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो ये आ जाता है और आगे चलो तो -152 इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसको आगे फर्दर करते हैं। अब इसकी पेयरिंग कर लेंगे। एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, फर्स्ट के अंदर तो x कॉमन है। तो यहाँ पर x को जो है बाहर निकाल लेते हैं। अंदर हमारे पास बच जाएगा x -19 और इधर क्या कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा। 8 को 19 से करेंगे तो 152 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x -19 और इज इक्वल टू आ गया 0। फर्दर इसको आगे चलाऊं तो अब हमारे पास x -19 कॉमन आ जाता है और अंदर बच जाता है x +8 और ये आ गया 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x -19 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा x +8 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा उधर जाके +19 और ये इधर आके हो जाएगा -8। तो इस तरह जो है x की दो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम लिखेंगे हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़। तो ये मैंने लिख लिया हैंस द सॉल्यूशन सेट इज़ या द सॉल्यूशन सेट इज़। और वो क्या है, वो हमारे पास मिडिल ब्रैकेट आ जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे पहले 19 और फिर लिख देंगे -8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से नीचे उतार लेते हैं सोल्यूशन लिखने के बाद। तो यहाँ पे लिख लूँगा x +1 डिवाइड बाय x प्लस
यहाँ पे आ जाएगा x डिवाइड बाय x प्लस 1 और इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 12। अब मैं दो तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। एक तो ये कि इन दोनों का एलसीएम ले लूँ और यहाँ पे एक उसका आंसर आ जाएगा एलसीएम का, और इधर 25 डिवाइड बाय 12 आ जाएगा, और उसके बाद मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लूँगा और फर्दर इसको सॉल्व कर लूँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दूँगा। लेकिन दूसरे तरीके में क्या करूँगा, जो कि अभी तक हम करते आ रहे हैं उसमें, कि इन तीनों डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाइकेटिव फॉर्म के अंदर में हर टर्म के साथ इंडिविजुअली तौर पे मल्टीप्लाई करवा लूँगा, और जो चीज़ कैंसिल होती होगी कैंसिल कर दूँगा। इस तरह सारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह से मैं करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, उसके बाद तीनों को मैं तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। यहाँ पे लिख लेते हैं और दरम्यान में प्लस डाल के x डिवाइड बाय x प्लस 1 यहाँ पे भी लिख लेते हैं, और अब जो है इधर थोड़ी सी स्पेस डाल के इधर लिख लेते हैं 25 डिवाइड बाय 12। अब तीनों को साथ मल्टीप्लाई करवाना है इन तीनों डिनोमिनेटर्स को, तो अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ। एक तो है x और दूसरा क्या है x प्लस 1 और तीसरा क्या है 12। तो ये तीनों जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए, तो इस वाली टर्म के साथ भी तीनों मल्टीप्लाई करवाने हैं। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई का साइन डाल के x इंटू एक्स प्लस 1 और इंटू 12, और इसी तरह यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करवा देता हूँ x इंटू एक्स प्लस 1 और ये आ गया 12। तो आप लोगों ने देखा मैं तीनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब जो चीज़ कैंसिल होती है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, 12 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो तीनों के डिनोमिनेटर ख़त्म हो गए। अब नीचे क्या बचा उसको लिख लेते हैं। तो नीचे हमारे पास यहाँ पर बचा ऊपर से x प्लस 1 इंटू 12 और इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। और इधर से क्या बच गया, इधर से बच गया x इंटू एक्स और साथ में 12, और इधर क्या बचा हमारे पास 25 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब जो है इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। आपस में मल्टीप्लाई करवाऊँ तो बाहर लिख लेते हैं 12, ये स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 1, और इस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं वीक बच्चों को सामने रख के क्वेश्चन सारे सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि x प्लस 1 और x प्लस 1 किसके इक्वल होता है। आप लोगों को पता होता है ये होता है x प्लस 1 होल का स्क्वायर, और ये फार्मूले के अकॉर्डिंग खोल सकते हो आप कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन सिंपल मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। थोड़ा सा लंबा तो हो जाएगा बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, x एक्सिस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा 12, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर x को अंदर में मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। और तो ये चीज़ ऐसे हो गई। आगे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो 12 और डायरेक्टली x प्लस 1 और x प्लस 1 को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करवा के दिखा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो जाएगा अगर हर स्टेप में मल्टीप्लाई करवाया। तो देखिए x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, इनको मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ तो क्या जवाब आता है, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस आ जाएगा और पे 1 इंटू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो ये वाला आंसर हम डायरेक्ट ऊपर लिख लेते हैं इधर, ताकि हम लोगों के लंबे लंबे स्टेप करने से हम बच जाएं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आ जाएगा हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इधर ये क्लोज हो गया। और आगे चलो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 12 के साथ मल्टीप्लाई होके 12x स्क्वायर, और इधर इसको रिमूव कर देते हैं, और इधर 25 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 25x। अब जो है इन दोनों को इस तरफ ले आते हैं और ताकि उधर 0 बच सके। तो इधर 12 मल्टीप्लाई होगा तो 12x स्क्वायर प्लस 12 टू द 24x प्लस 12 वन ज़ा 12 प्लस 12x स्क्वायर, इधर से 25 इधर आएगा तो माइनस 25x स्क्वायर प्लस 25 इधर आएगा तो माइनस 25x, और इज इक्वल टू इधर बच गया 0। फर्दर इसको आगे चलाऊँ तो x स्क्वायर का एक ये है और x स्क्वायर का एक ये है और एक ये है, तो इनको आपस में ऐड कर लो तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 12 और 12 कितना होता है 24,
तो -25 में से +24 गए तो ये हमारे पास आ जाएगा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1x²। तो -1 लिखते नहीं है तो इसलिए हम डायरेक्टली लिख लेंगे -x²। आगे चले तो अब x वालों को सॉल्व करेंगे। एक x का ये है और एक x ये है, तो इन दोनों का हिसाब किताब करें तो फिर -25 में से +24 चले जाएंगे तो माइनस का x बच जाएगा, यानी -1x। तो 1 लिखते नहीं है तो -x लिख देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया x और लास्ट में नंबर बच गए। एक तो ये 12 है और इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं है, तो 12 वैसे का वैसा लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा +12 और = 0। इसके बाद हम आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि इस माइनस को ख़त्म कर देंगे। माइनस को ख़त्म करने के लिए -1 बाहर कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा अंदर वाले सारे साइन चेंज। x² माइनस का था तो प्लस का हो गया, ये -x का था तो +x हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा और इधर ब्रैकेट आ जाएगी और ये 0। और ये -1 को ख़त्म करने के लिए क्या होगा, इधर भी -1 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी -1 से डिवाइड कर देंगे। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और पीछे बच जाएगा हमारे पास ये। तो इसको मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, x² + x - 12, ठीक है। तो और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, इस 1 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इस -12 के साथ। तो बदले में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा -12। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आ जाए -12 और ऐड करवाऊँ तो मेरे पास ये +1 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करवाऊँ 12 के साथ तो 12 आ जाएगा, 12 में से 1 गया तो 11 आएगा, ये काम नहीं चलेगा। उसके बाद 2 के ऊपर लेकर जाऊँ तो 2 6 या 12, तो यहाँ पे जो है वो 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, इस पे भी नहीं जा सकता। 3 के ऊपर अगर करके देखूँ -3 × 4 = -12 आ जाएगा। अब 4 में से 3 गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो ये वाला पेयर जो है हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो -3 और 4 को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिख लूँगा x² और उसके बाद लिख लेता हूँ प्लस वाली बड़ी है तो ये पहले लिख लेता हूँ, लेकिन आप माइनस वाली भी करोगे तो तब भी क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। +4x - 3x और ये आ गया -12 = 0। और अब इसके अंदर से कॉमन लूँ, इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से कॉमन है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, अंदर बच गया x + 4 और इधर से क्या कॉमन है, -3 कॉमन है तो ये आ गया x, बाहर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा और 3 4 12 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, x + 4 कॉमन है तो x + 4 को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर बच जाएगा x - 3 और = 0। अब ये दोनों 0 के इक्वल है तो x + 4 = 0 और यहाँ पे आ जाएगा x - 3 = 0। x 4 उधर जाएगा तो हो जाएगा -4 और x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3। तो इस तरह से दो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 10 द सॉल्यूशन सेट इज। तो ये मैंने लिख लिया 10 द सॉल्यूशन सेट इज और यहाँ पे हम लिख देंगे मिडल ब्रैकेट और साथ में आ जाएगा -4 और 3 और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसको वैसे का वैसे उतार लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 / x - 9 = 1 / x - 3 -1 / x - 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चंस की तरह के जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं इन सबको ईच टर्म के साथ जो इक्वेशन के बोथ साइड्स पे आप मल्टीप्लाई करवा लोगे। और एक बात और कि मैं लिख नहीं रहा, पिछले क्वेश्चन में भी नहीं लिखा था, आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि बाय मल्टीप्लाइंग x - 9 × x - 3 × x - 4 ऑन बोथ साइड्स, वो आपके क्वेश्चन को जो है वो ज़्यादा जानदार बना देगा और चेक करने वाले के ऊपर काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले तो थोड़ी स्पेस छोड़ देते हैं मल्टीप्लाई करवाने के लिए। यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 / x - 9 = 1 / x - 3, थोड़ी सी स्पेस और छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं -1 / x - 4। अब जो मल्टीप्लाई करवाने इनके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होना है, एक तो x - 9 को मल्टीप्लाई करवाना है, x - 3 को करवाना है और x - 4 को मल्टीप्लाई करवाना है। इस टर्म के साथ किसको मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी सेम यही आ जाएगा, x - 9 x - 3 और x - 4।
और इधर भी मल्टीप्लाई डालने के बाद जो है आप लिखेंगे x माइनस 9, x माइनस 3 और x माइनस 4। तो इस तरह से लिख लिया। अब इनको कैंसल्स कर दो, जो चीज़ कैंसिल होती है। तो x माइनस 9 जो है x माइनस 9 से कैंसिल हो गया, x माइनस 3 से कैंसिल हो गया और x माइनस 4 से कैंसिल हो गया। और नीचे हमारे पास जो बच गया उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे बचा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू ऊपर से 2 बच गया था और इधर इक्वल का साइन और इधर क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास आ जाएगा 1, लिखते नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा है तो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4, दरमियान में ये आ गया माइनस और 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। चलो लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, और यानी ये वाले 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। तो अब इनको जो है आपस में हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 को मैं बाहर लिख लेता हूँ, इधर स्क्वायर ब्रैकेट डालने के बाद x माइनस 3 और इधर आ जाएगा x माइनस 4। थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। और इधर क्या आ जाएगा, इधर स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही आंसर होगा, इसलिए सिर्फ हम x माइनस 9 और x माइनस 4 लिख लेते हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट क्यों डाल रहा हूँ, ताकि ये वाला जो माइनस जो अभी मैंने डाला ये मिल ना जाए इनके साथ, ठीक है। और इधर भी स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3। इसके बाद जो है आप इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई अगर करवाऊँ तो ये आ जाएगा, छोटा करके लिखते हैं, देखते हैं सारे आते हैं या नहीं आते। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है। आई होप कि मल्टीप्लाई करवाना अब आप लोगों को आता होगा। माइनस आ गया और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 3 और यहाँ पे माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 3 और ये स्क्वायर ब्रैकेट हो गई क्लोज। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 वैसे का वैसा और इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, बाहर माइनस 3 है तो अंदर जाके अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस 3x प्लस 4 3 का कितना होता है 12, तो ये आ गया हमारा 12 और इधर से ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इक्वल का साइन और इधर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 9x, अंदर का साइन बदल जाएगा, 9 4 36 तो यहाँ पे आ जाएगा 36, फिर माइनस आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9x प्लस 9 3 27 और ये 27 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें तो ये 4 और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब तो ब्रैकेट डाल लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 और ये ब्रैकेट बंद हो गई और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 4 कितना होता है 13, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 13x प्लस 36। एक्चुअली तो छत पे जो है कोई टैंकी वाले काम कर रहे हैं, उनकी ठक पक जो है वो भी रिकॉर्ड हो रही है, उसके लिए मैं माजरा चाहता हूँ, लेकिन आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहा होगा, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट रखिए। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 9 और 3 कितना होता है, 9 और 3 12 होता है, तो माइनस 12x आ जाएगा और प्लस 27 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब जो है इधर 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 24। तो आगे चलूँ तो यहाँ पे हो जाएगा, अब ये वाला माइनस है ना, इनको ओपन कर लेते हैं और ये वाला माइनस जिसको मैंने इंडिकेट किया, ये अंदर वाले साइन जो है वो बदल देगा। तो आप ध्यान रखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 वैसे का वैसा, माइनस का साइन अंदर जब बदलेगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 12x हो जाएगा प्लस 12x और प्लस 27 हो जाएगा माइनस 27। अब जो है इसको और ज़्यादा छोटा कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, मुख्तसर कर लो, तो कुछ भी बोल लो, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक दूसरे के ऑपोजिट साइन के साथ हैं तो ये दोनों तो शुक्र करो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 13x में से प्लस 12x गया तो माइनस का x बच जाएगा और 36 में से 27 गया तो कितना बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 9, क्योंकि पॉजिटिव 36 था तो 36 में 27 गया, पॉजिटिव 9 आ गया। अब इस पूरे को दूसरी साइड पे ले जाओ ताकि इधर जो है हम 0 लिख सके और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 प्लस x माइनस 9, ठीक है, साइंस बदल गए इधर आके। आगे चलें तो अब क्या होगा,
इधर तो 2x² वैसे का वैसा, x की दो रकमें हैं, -14 में से +1x गया तो -13x आ जाएगा, और 24 में से 9 गया तो हमारे पास आ जाएगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा +15 और इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद ये करेंगे कि इस 2 को पॉजिटिव 15 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव 30 आएगा। अब मुझे दो नंबर्स चाहिए जिनको आपस में मल्टीप्लाई करवाऊं तो 30 आना चाहिए। अगर मैं 1 के साथ करवाऊं तो 1 को 30 के साथ करूंगा तो मेरे पास 30 आ जाएगा, लेकिन 30 में से 1 निकालूंगा तो 29 आता है, जबकि मुझे चाहिए -13। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, ऐसे में अगर 2 पे डिवाइड करके देखूं, 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं 15 के साथ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 30। ठीक है, लेकिन अब और 15 में से 2 निकालूंगा -13 आ जाएगा, लेकिन 13 तो आ जाएगा लेकिन -13 नहीं आएगा। यानी कि मल्टीप्लाइकेटिव वाली रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, लेकिन 15 में से अगर आप 2 निकालोगे तो एक हमें पॉजिटिव रखनी पड़ेगी, एक माइनस। यानी कि अगर मुझे -13 चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये -15 रखना पड़ेगा और मुझे साथ में पॉजिटिव 2 रखना पड़ेगा, तब जाके आएगा मेरे पास -13। लेकिन इन दोनों को यहाँ पे मैं माइनस इंक्लूड नहीं कर सकता क्योंकि इधर मल्टीप्लाई के अंदर यानी कि मैंने नहीं लगाया। जो पेयर मल्टीप्लाई के अंदर हो रहा होता है उसी को प्लस माइनस कर सकते हो। अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा, ये -30। तो इट्स मीन कि ये पेयर इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये नहीं कर सकता तो फिर आगे चलते हैं। आगे चलूँ तो अब मैं अगर 3 का करके देखूँ, आपको बात अच्छे से समझ में आएगी जब हमें असली पेयर मिलेगा जो कि हमें चाहिए। तो 3 के साथ करूंगा तो 3 10 का कितना होता है, 30 होता है। तो ये पेयर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मुझे कैसे पता चला, बिकॉज 10 में 3 ऐड करोगे तो 13 आ जाएगा, लेकिन हमें -13 चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखिए अगर मैं -3 के अंदर -10 कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -13, और -3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा -10 के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 30, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई के अंदर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए ये पेयर मैं इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 30 आ रहा है और इसको ऐड करवाएंगे तो -13 आ रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को पीछे करिए और पीछे करके दोबारा सुनिए, फिर समझ नहीं आती फिर पीछे करिए दोबारा सुनिए, क्योंकि मैं भी जो चीज़ मुझे समझ नहीं आती उस वीडियो को बार बार सुनता हूँ, चाहे वो फिजिक्स है चाहे वो मैथ है। तो आफ्टर ऑल काफ़ी कोशिशों के बाद मुझे समझ में आने लग जाती है। ठीक है, और अगर फिर भी समझ में आया तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं कोशिश कर सकता था वो मैंने कर दी। तो अब मैं -3 और -10 के पेयर को इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 2x² माइनस 10x माइनस 3x इज प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और इस सारे हिस्से को कर देता हूँ रिमूव। अब जो है इसके पेयर्स बन जाते हैं। पेयर्स इसके पेयर बनाओ तो इसके अंदर 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो 2x अगर कॉमन निकालूं तो अंदर बच जाएगा x माइनस 2 5 10 होता है 5, और इधर से मैं -3 यानी कि 3 कॉमन निकालूंगा तो अंदर x आ जाएगा, बाहर माइनस कॉमन ले लिए तो अंदर वाला साइन चेंज, और 3 5 सा 15 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इन दोनों के अंदर x माइनस 5 कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 और इधर आ जाएगा x माइनस रिमेनिंग जो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब अलग अलग करूँ तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कॉमा डाल दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज आ गई। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 10 द सोल्यूशन सेट इज, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 द सोल्यूशन सेट इज। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या है, सोल्यूशन सेट हमारा है एक 5 और एक 3, और यही हमारा आंसर होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 1.1 का आप लोगों को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब सर्च बार पर जाना होगा और वहां जाकर आप टाइप करोगे एक्सरसाइज 1.1 पार्ट 3 बाय वकास नासिर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और वीडियो के एंड में मैं बात करूंगा कि मेरी उन वीडियोस की जो कि मैं बना चुका हूं, साइंस की, इंग्लिश की या फिर मैथ की, या जितनी भी वीडियोस मैं अभी तक बना चुका हूं, तो हमेशा उन तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा, यूट्यूब सर्च बार में जाना होगा और वहां जाकर लिखना होगा वकास नासिर और इंटर कर दीजिए। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपको मेरा चैनल नज़र आ जाएगा। अगर इन फ्यूचर आप कनेक्टेड रहना चाहते हैं मेरी वीडियोज़ के साथ तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ये बटन दबाने के बाद, और उन वीडियोज़ तक पहुँचने के लिए आप इस चैनल पर जाएंगे। इस चैनल पर जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे फ्रंट पे नज़र आ रहा होगा
होगा होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी, चैनल्स। तो आप इसमें जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो आपको तमाम मेरी प्लेलिस्ट नज़र आ जाएंगी, जैसे कि मैथ के बेसिक्स जो हैं जो कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, जैसे HCF, LCM वगैरह। तो वो इस प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपको ये नज़र आ जाएंगे। अभी तक 2 बनाई हैं मैंने वीडियोस। इसी तरह अगर आप साइंस से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं मेरी, जो कि अभी तक कितनी बनी है, तो वो सारी आ जाएंगे, आप इन तक पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज जितनी मैं बना चुका हूं, तो वो सारी ये वीडियोस हैं, जो कि आई थिंक 25 वीडियोस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इन वीडियोस तक पहुंच जाएंगे। और फिज़िक्स के टॉपिक्स को अगर आप सर्च करना चाहते हैं, जो मैं बना चुका हूं पंजाब बोर्ड के हवाले से, ठीक है, तो वो सब ये वीडियोस हैं। यहाँ तक एक्सेस करने के लिए आप इस पर क्लिक कर देंगे और इन दी एंड न्यूमेरिकल्स की बात आ जाएगी। अगर आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो दिखाऊं तो यस, ये आपको अब नज़र आ रहा होगा कि न्यूमेरिकल्स की वीडियोस देखनी है, तो 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स में इतनी वीडियोस के न्यूमेरिकल्स जो है वो बना चुका हूँ। तो इन तक पहुँच सकते हैं आप इस तरह। और अगर इंग्लिश की वीडियोस जो कि अभी आने वाले वक्त में काम करूँगा, तो उनको देखने के लिए आप इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। अगर अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।